नमस्कार। आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भोपाल दक्षिण के पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा जी। साईं कृष्णा साहब, आपका आईएनडी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इनवाइट करने के लिए। साईं कृष्णा जी, जिस प्रकार से कोरोना की विभीषिका में पूरा देश परेशान है, जिस प्रकार के हालातों का प्रदेश देश सामना कर रहा है, पुलिस फ्रंट लाइनर वॉरियर है। पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको भी मेंटेन करना है, फिर जितने भी सहायता से संबंधित लोगों की हेल्प से संबंधित मूवमेंट्स हैं उनमें भी इन्वॉल्व होना है। तो इस समय की जो पुलिसिंग है उसमें और पहले की पुलिसिंग में आप क्या मूलभूत अंतर महसूस कर रहे हैं? नहीं, इस समय की पुलिसिंग में और पहले की पुलिसिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है जी। कभी भी एज अ पुलिस हम लोगों ने इस टाइप के इवेंट का फेस नहीं किया था जी। यहाँ पर अब जैसे अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 मंथ्स में क्राइम काफ़ी कम हो गया था क्योंकि लॉकडाउन इतनी सख्ती से इम्प्लीमेंट किया गया था जी। पर उसी के साथ साथ इस बार सबसे सिग्निफिकेंट चेंज ये रहा है कि पुलिस जो है लोगों को अपने ही घरों में कैद या फिर बंद करके रखना पड़ रहा है अपने ही सिटीजन्स को, जो कि एक अपने में ही यूनिक सा केस रहा है जी। उसी के साथ साथ क्योंकि पूरा देश जो है इस टाइप के इवेंट से पहली बार गुजर रहा था, तो ऑर्डर्स और जिस तरीके से ऑर्डर्स इम्प्लीमेंटेशन, लोगों को ये समझाना कि ये कोरोना पूरा इशू क्या है, इसको हम किस तरीके से डील करेंगे, इसके लिए एजुकेट करना और ये समझाना कि लॉकडाउन जो है ये अपने हित में है, भले ही इसके कारण जो है आपको काफ़ी सारी असुविधाएं हो रही होंगी, ये अपने में ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। एंड धीरे धीरे मतलब पुलिस को भी समझ में आ गया कि इस चीज़ को कैसे डील करना है, साथ ही में लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ा और तभी ये पॉसिबल हो पाया। जी, जैसा कि हमेशा से पुलिस की प्राथमिकता रही है कि सोशल पुलिसिंग एक आप लोगों का एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है कि पुलिस समाज का एक ऐसा अंग बने जिसमें लोगों का पुलिस के प्रति एक सम्मानजनक भाव पैदा हो, पुलिस के प्रति लोगों का नजरिया ऐसा हो कि पुलिस हमारे समाज का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान इस कोरोना की विभीषिका में या लॉकडाउन के दौरान मैं बात करूं तो पुलिस ने लोगों तक खाना पहुंचाया, पुलिस ने लोगों तक मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाई, लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया, उनको ट्रांसपोर्टेशन में मदद की और हजारों जगह से, अगर एक दो अपवाद छोड़ दें तो हजारों जगह से पुलिस के जो सिपाही हैं, पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनका लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया, उन पर पुष्प वर्षा की। तो कहते हैं कि रहमन विपदा वो भली जो थोड़े दिन हुए। भले ही ये विभीषिका हो, लेकिन पुलिस के प्रति लोगों का नजरिया बदला है और सोशल पुलिसिंग का एक बड़ा पाठ पुलिस को पढ़ने को भी मिला है और लोगों को पढ़ाने को भी मिला है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही सही चीज कहा है। इसको आप डिफरेंट लेवल्स पे देख सकते हैं। सबसे पहले कि ये इवेंट इतना बड़ा था कि हमारे पास इतना पुलिस फोर्स नहीं था कि सबको लॉकडाउन करके रखा जा सके। तो अगर आप साउथ भोपाल में देखेंगे तो काफी सारे जो हमारे मेन कंटेनमेंट एरियाज थे, जैसे ऐशबाग हुआ, जहांगीराबाद हुआ, अभी जाटखेड़ी जो इमर्ज कर रहा है, या फिर बाणगंगा हुआ, तो इन सारे जगहों पे हमको लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है। वो खुद ही अपने आप से बाहर आकर पुलिस को हेल्प कर रहे थे कंटेनमेंट एरियाज के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। उसी के साथ साथ जैसे बहुत सारे सप्लाई सेंटर्स बंद हो चुके थे, राशन का इश्यूज था, खाने का इश्यूज था, फल सब्जी के इश्यूज थे, तो इन सभी को जो हमारे आम नागरिक हैं यही इन्होंने आकर जितना हो सकता है अपने लेवल पे खाना वगैरह सब प्रोवाइड किया, तो वो भी मतलब बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। इसी के साथ साथ जैसे हम लोगों ने बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर्स है इनको भोपाल से रवाना किया या फिर काफी लोगों को रिसीव किया भोपाल में, तो इसमें भी जो लोगों का कोऑपरेशन था वो बहुत ही अच्छा रहा। बिल्कुल कोई इशू नहीं रहा। हमारे पास काफी सारे ऐसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज थी या फिर गुरुद्वारा थे जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव के साथ लगातार हजारों की संख्या में फूड पैकेट्स बना रहे थे, और ऐसे ही हमारे वॉलंटियर ग्रुप्स थे जो इसको बांट रहे थे। पुलिस जो है वो एक पुल या फिर एक ब्रिज का काम कर रही थी, जो
जहां पर रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई कर रही थी, और जहां पर जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उसको आइडेंटिफाई करके इसको ब्रिज करने का काम कर रही थी। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लर्निंग के लिए। जी, देखा जाए सर तो इस टाइम पर जिस प्रकार का एक समन्वयन देखने को मिला कि पुलिस को पब्लिक को डील करना है और पुलिस को अपराधों को रोकथाम करना है, ये तो पुलिस का एक सामान्य सा काम था, लेकिन इस बार पुलिस ने प्रशासन के तमाम सारे गाइडलाइंस का अनुपालन कराना और हर प्रकार की गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट कराना, कुल मिलाकर पुलिस एक इंटीग्रल पार्ट हो गई, एक अभिन्न हिस्सा हो गई हर प्रकार की मूवमेंट का। तो उतना ही अमला था, काम बहुत बढ़ गया, लगभग 24/7। वैसे तो पुलिस रहती है, लेकिन इस टाइम पर 24/7 आपके पास बहुत सारे काम थे कि सुबह ये मेंटेन करना है, शाम को ये मेंटेन करना है। तो उसके लिए कोई विशेष कवायद की गई सर? कोई कंट्रोल रूम में कुछ बदलाव किए गए, मॉनिटरिंग सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए क्या उस दौरान? बिल्कुल, जैसे पुलिसिंग का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया था। जी। जैसे एक तो बहुत बड़ा पॉइंट था कि जिस जिस एरियाज में लोग आइडेंटिफाई हो रहे थे कि कोरोना पॉजिटिव है, तो उनकी लिस्टिंग करके रखना, ये पता करना कि उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, ये पता करना कि वो किस किस के कॉन्टैक्ट में आए थे, फिर उन जगहों को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके कंटेन करना, उसी के साथ जो डॉक्टर्स की टीम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना, इंश्योर करना कि जो भी एरियाज है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सैम्पलिंग हो जाए, प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग हो जाए, कंटिन्यूसली फॉलो अप करते रहना, ये देखना कि जो पॉजिटिव हैं वो प्रॉपर तरीके से अपने एरियाज में पहुंच जाए। उसके बाद एक बहुत बड़ा पार्ट आया जहां पर हम लोगों को काफी ज्यादा लोगों को शिफ्ट करके क्वारंटाइन सेंटर्स में ले जाना पड़ा, इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर्स। तो उसमें पुलिस लोगों के साथ, उसके साथ साथ हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, जो गवर्नमेंट की दूसरी यूनिट्स है, जैसे नगर पालिका हो गई, प्रशासन हो गया, डॉक्टर्स हो गए, इनके साथ भी पुलिस को मिलजुल कर काम करने का काफी अच्छा अवसर मिला। और ये इतना बड़ा टास्क था कि ये केवल नॉर्मल जो हमारा पुराना सेटअप है उससे पॉसिबल नहीं था। तो एक प्रॉपर वॉर रूम सेटअप किया गया भोपाल में, जिसका काम ही था कि डेली सुबह उसका ड्रिल होता था कि हॉस्पिटल से हम लोग ये ले लें कि कितने सारे लोग पॉजिटिव आए हैं, तुरंत अपनी टीम जो ग्राउंड पे है उसको एक्टिवेट करें, वो जाके देखें कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स इन केस में आए हैं, फिर उसको फिर से ले ले। फिर ये जो वॉर रूम है यही डिसाइड करता था कि डॉक्टर्स के पास वो लिस्ट पहुंच जाए, फिर डॉक्टर्स वहां पहुंच जाए, वो जाके उनके साथ इंटरेक्ट करें। तो ये पूरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म हम लोगों को डेवलप करना पड़ा था, जो कि सेंट्रली भोपाल कंट्रोल रूम से ऑपरेट हो रहा जी। जिस प्रकार से देखा जाए तो हमेशा राजधानी की पुलिसिंग तो वैसे ही बहुत सेंसिटिव रहती है, पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट रहता है, और अगर मीडिया के लिहाज से देखें या उसको मुख पृष्ठ के लिहाज से देखें कि फेस है स्टेट का, तो भोपाल और इंदौर दोनों ही बहुत ज़्यादा इस महामारी का शिकार हुए हैं, और देखा जाए तो कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित भोपाल और इंदौर भी हैं। तो एक तो पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट, फिर ये सारा जो कवायद की जा रही थी, उसमें जिस प्रकार से एक बोलना चाहिए कि सरकार का जो सपोर्ट रहा, या जो पीएचक्यू से जैसा रहता है कि पीएचक्यू से जो आपने डिमांड की कई नई चीज़ों की कि फोर्स चाहिए, या उनको जो सुविधाएं चाहिए, या उनको पीपी किट्स चाहिए, मास्क चाहिए, जो इनके लिए जितनी भी सपोर्टिंग एलिमेंट थे, जब उनके विषय में आपने ऊपर बात की तो वहां से कैसा रिस्पॉन्स था? ये रिस्पॉन्स नीचे से ऊपर तक ही एकदम फिक्स और प्रॉपर था, या कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा? जी, रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा रहा पीएचक्यू के माध्यम से, और प्रशासन के माध्यम से हमको पीपी किट भी काफी उपलब्ध समय पर उपलब्ध कराए गए। ऐसा कभी नहीं रहा कि पुलिस के पास पीपी किट की कमी है। पुलिस और प्रशासन के पीएचक्यू के साथ साथ जो एनजीओज है या स्वयंसेवी संस्थान है, इन्होंने भी काफी आगे आकर पीपी किट और मास्क और ये सब बांटे। यहाँ नहीं कि यहीं तक, मतलब नॉट जस्ट दिस, बट यहाँ पर जो हमारे पुलिस के कांस्टेबलरी हैं, ये काफी लोगों ने अपने घर पर बैठ के मास्क बनाए, तो उस तरीके से माहौल पूरा पॉजिटिव था। एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लेकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और सिविल सिटीजन्स, तीनों ही जो पार्ट्स होते हैं, ये इन्होंने एक साथ रहकर काफी अच्छा काम किया है और हमको बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पॉजिटिव माहौल था, तभी इस विभीषिका के इतने बड़े समय अंतराल को पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस फोर्स हैंडल कर पाया। एक महत्वपूर्ण निर्णय गृह विभाग ने इसी दौरान लिया कि चूंकि लॉकडाउन के चलते लोगों का मूवमेंट कम था,
और कोई ऐसी समस्या जिसको लेकर उनको पुलिस के पास जाना पड़े, तो उन्होंने एफआईआर ऑन डोर करने की व्यवस्था की कि ऑनलाइन एफआईआर हो जाएगी, आप शिकायत दर्ज करिए, पुलिस आपके द्वार पहुंचेगी। तो एक पहले से ही ओवरलोडेड थे, उसके बाद सरकार ने जब ये निर्णय लिया, और चूंकि ये जनहितैषी निर्णय था, तो इसको मेंटेन करने के लिए भी अलग से कवायदें की गई होंगी, वो जरूर जानना चाहूंगा मैं। जी जी, तो सबसे पहले तो आई थिंक ये एक बहुत ही यूनिक अटेम्प्ट है, और शायद और मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है, और इंडिया में और कहीं पे नहीं है जी। और इसमें जो है भोपाल में 2 सेंटर्स हैं, एक जिसमें से एक मेरे एरिया में आता है जी। गोविंदपुरा सब डिवीजन में, पिपलानी में जी। तो यहाँ पर अब तक ये होता था कि जो डायल 100 है वो जाती थी, और यदि अपराध घटित होना पाया गया तो जो कायमी की व्यवस्था थी वो थाने पर ही थी, तो वहां पर आके करना पड़ता था। बट अभी जो है ये टीम है, ये टीम घटनास्थल पर जा रही है, वहीं पर जो विक्टिम है उससे बात कर रही है, और अगर कॉग्निजेबल कंप्लेंट पाया जा रहा है तो वहीं पे इस चीज का एफआईआर लिया जा रहा है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 2 to 3 कंप्लेंट्स पर डे एक थाने से किए जा रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी अच्छा वॉल्यूम है, और काफी अच्छा अटेम्प्ट है लोगों के पास ले जाने का पुलिस को। इससे हम 2 चीजें अचीव करते हैं। सबसे पहला, जो विक्टिम है उसको घूमने के, जब वो अपने घर से बाहर निकलता है तो वो कंटामिनेटेड एरिया में नहीं आता है। उसी के साथ साथ पुलिस थाना जो है, जो कि हमारा नोडल पॉइंट है, वो भी बचा रहता है संक्रमण से। एंड उसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप फॉरवर्ड है ये पुलिसिंग को लोगों के पास ले जाने के लिए। जी, जिस प्रकार से सर एफआरवी जो थी, फास्ट रिस्पांस व्हीकल, मध्य प्रदेश पुलिस की ये योजना जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर सराही गई। देश के कई राज्यों ने उसको फॉलो किया। अब एफआरवी को चलित थानों में एक तरह से तब्दील कर दिया, कुछ एक स्थानों पर एक मॉडल ऑपरेशन के तौर पर, कि पहले जरा एक टेस्टिंग पीरियड के तौर पर इसको देख लेते हैं। तो ये जो नवाचार है, अगर ये बहुत सफल रहा तो क्या इस प्रकार की योजना है कि इसको निकट भविष्य में एक बृहद स्तर पर लागू किया जाएगा, या सिर्फ ये कोरोना के टाइम के लिए था? नहीं, आई एम सर्टेन कि इसके लार्जर इम्प्लीकेशंस होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कराया जा रहा है इसको हमेशा पायलट प्रोजेक्ट कहा है। और पायलट प्रोजेक्ट हमेशा एक वो मॉडल होता है जिसमें एक बड़ी चीज को आप छोटे से एरिया में करके देखते हैं, ताकि आपको समझ में आता है कि इसमें क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या इश्यूज होगी, इसको अपन किस तरीके से इम्प्रूव कर सकेंगे, और उसको इम्प्रूव करने के बाद उसको बड़े एरिया में इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि लोग अननेसेसरीली अफेक्टेड ना हो गलत इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। तो आई एम श्योर इस चीज को आगे ले जाया जाएगा अगर इसके रिजल्ट सकारात्मक रहे। जी, जिस प्रकार से सर इस कोरोना संकट काल के दौरान अपने जो लॉकडाउन, खासकर अभी संकट से पार नहीं पाई है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन सरकार देने लगी है, लॉकडाउन अब अनलॉक करने की कवायद शुरू हो गई है, तो पुलिस की भूमिका वहाँ भी रहेगी। लेकिन जब लॉकडाउन था और उसको मेंटेन करना था, उस दौरान कई पुलिसकर्मी संक्रमण का शिकार हुए, कई लोग महीनों तक घर नहीं जा पाए। तो उस बीच में उनके परिवार से बातचीत और खुद उन फ्रंट लाइनर से बातचीत करके उनका मोरल बनाए रखना, ये एक बड़ी चुनौती थी। इसको तो फेस करना भी बहुत मुश्किल था कि जो लोग जो बीमार हो गए तो दूसरे लोगों को एक हौसला देना कि नहीं हमें तो अभी ये करना है, और उनके परिवारजनों को भी हौसला देना। तो इन सब में सर कैसे फिर हैंडल किया इस पूरी सिचुएशन को? नहीं तो ये जो पूरा इवेंट था इसका काफी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहा है पुलिस के ऊपर। जी। सबसे पहले तो आप फ्रंटलाइन में होकर अपने आप को ससेप्टेबल बना रहे हो डिसीज पर्सन के कांटेक्ट में आके। दूसरा, आपको ये चिंता रहती है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स है उनको संक्रमित करोगे। तीसरा, फिर ये कदम लिया गया है कि आपको इस हाई स्ट्रेस के टाइम पर आपको हटाकर एक होटल वगैरह में शिफ्ट किया गया। दो नेसेसरी था ये चीज करना, बट इससे भी लोगों पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि वो अपने घर नहीं जा पाते, बच्चों को नहीं देख पाते।
तो ये सब स्टेप्स लेने पड़े थे जो कि इनएविटेबल था। इसके कारण भी एक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो शुरुआत में पुलिस में जो है संक्रमण बढ़ा था, बट उसके बाद जैसे कदम लिए गए ये सारी चीजें एड्रेस हो गई। बिल्कुल। तो ये काफी चैलेंजिंग रहा और काफी लर्निंग भी रहा हमारे लिए। जी जी। जिस प्रकार से सर अब अनलॉक करने की बात है तो उसको एक सिलसिले फेज्ड मैनर में गवर्नमेंट चीजों को खोलना शुरू करेगी। जिस प्रकार से उसको बंद किया था अब सिलसिलेवार खोलना है। बहुत समय से लोग लॉकडाउन के चलते एकदम बंद थे, अब सरकार ने ऑफिसेस ऑन किए हैं तो ट्रैफिक भी फिर रोड्स पे बढ़ेगा, मूवमेंट्स बढ़ेंगे, लोगों का आना जाना बढ़ेगा, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया है। तो बहुत संभावना है, चूंकि अर्थव्यवस्था एकदम खस्ता हाल हो गई है इसके चलते, तो बहुत संभावना है कि क्राइम जो होता था पहले उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो। कुछ एक रिसर्च भी ऐसी आई हैं, तो क्या उसको लेके तैयारी है कि पुलिस अपने कोर्ट जो उसका पॉइंट है उस पर फोकस करे और साथ में जो अनलॉक हो रही हैं चीजें उसमें भी सपोर्ट करे? तो अभी भी आपके ऊपर तो प्रेशर हटा नहीं है पुलिस पे, तो अभी भी डबल प्रेशर है। नहीं, इनफैक्ट आप सही कह रहे हैं कि प्रेशर इनफैक्ट बढ़ गया है एक तरीके से, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है बट उसके साथ साथ पुलिसिंग शुरू हो गई है। जी। तो अभी हम लोगों को क्राइम और लॉकडाउन दोनों चीज को मैनेज करना पड़ रहा है। जी। ये दोनों तरीके से एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट भी है जिसमें आप एक चीज कर रहे थे और अभी दो चीजें साथ में कर रहे हो। जी। बट इसके लिए भी कदम लिए गए हैं। जैसे लॉकडाउन जब हमको पता था कि एंड होने वाला है, उसी टाइम से इस चीज की प्लानिंग शुरू हो गई थी। जो हमारे पुलिसमैन है उनको भी प्रिपेयर कर दिया गया था कि अभी हम लोग गियर शिफ्ट करेंगे तो चीजें चेंज होंगी। जैसे भोपाल में अभी काफी सारी निगरानी जो हिस्ट्री शीट कहते हैं वो काफी सारी खोली जा रही हैं, जिससे कि हमारे पास ऑलमोस्ट जैसे साउथ में अराउंड 120, नॉर्थ में अराउंड 125, तो इतने सारे नए लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो यूजुअली अपराध घटित कर सकते हैं। तो इनको चिन्हित किया गया है, इनको थाने बुलाया जा रहा है, इनके डिटेल्स लिए जा रहे हैं और इन पर वॉच रखा जा रहा है, ताकि जब ये गियर शिफ्ट होंगे तब हमको इश्यू नहीं होगा। इसी के साथ साथ पीएचक्यू ने भी काफी एग्जॉस्टिव गाइडलाइंस दिए हैं हमको और काफी बिंदुवार हमको पॉइंट्स दिए हैं, जिसके इम्प्लीमेंटेशन से काफी हद तक ये जो शिफ्टिंग वाला प्रोसेस है ये सीमलेस होगा और स्मूथ होगा। जी। इस पूरे संकट काल के दौरान ये देखने में आया कि जो पुलिस अधिकारी भी थे कि वो चाहे डीआईजी महोदय हों, आईजी महोदय हों, आप खुद जहां पुलिस ने कैंप किया हुआ है, जहां पॉइंट्स लगाए हुए हैं वहां पहुंचे। कई जगह तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पहुंचे, ऐसी खबरें भी आई कि उन्होंने बैठ के पुलिस वालों के साथ सत्तू वगैरह पिया, चाय पी उनके साथ। तो जब ये सारी कवायदें की जाती हैं तो आप उन्हें कितना मोरल बूस्टिंग मानते हैं और इनको कितना प्रभावी मानते हैं कि ये सब करने से जो टीम है उसका जो मोरल है वो मेंटेन रहता है? नहीं जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप यदि देखेंगे तो पुलिस एक फोर्स है और काफी डिसिप्लिन फोर्स है और इसमें लीडरशिप का उस सेंस में काफी महत्व है। फोर्स अपने जो लीडर्स हैं उनके तरफ देखती है फॉर इंस्पिरेशन और उन्हीं से हौसला लेती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फोर्स को देखे कि जो उनके लीडर्स हैं वो भयभीत नहीं है इस इवेंट से और वो प्रिपेयर्ड हैं। बस ये सेंटिमेंट फोर्स में रहना कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो प्रिपेयर्ड हैं, उन्होंने चीजें फिगर आउट कर ली हैं और वो चीजें सही तरीके से एड्रेस करेंगे, यही मतलब आधे से ज्यादा उनका जो साइकोलॉजिकल या फिर जो काम करने की क्षमता है इसको बढ़ा देता है। तो इस टाइप के अटेम्प्ट्स तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो इतने डिफिकल्ट एरियाज में काम कर रहे हैं, अगर उनको लगे कि उनके जो लीडर्स हैं वो भी उनके साथ वहां पे खड़े हैं और वो भयभीत होकर पीछे नहीं है, तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है और ये डेफिनेटली करना चाहिए और ये हुआ है और इस चीज की मुझे बहुत खुशी है। जी। वैसे सामान्य परिस्थितियों में पुलिस जब चेकिंग करती थी तो तमाम तरह के अनर्गल आरोप पुलिस पर लगते रहे हैं कि पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है, पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। लेकिन इस बार पुलिस के सख्त रवैये को भी जनता का अपार समर्थन मिला कि अगर उसने किसी सख्ती के साथ लॉकडाउन मेंटेन कराया तो समर्थन मिला। जगह जगह कॉलोनी में आप लोगों के ऊपर फूल वर्षाएं हुई, लोगों ने सम्मान किया, तमाम सारे एनजीओज ने अप्रिशिएट किया। पहली बार पुलिस के प्रति लोगों का जो व्यवहार है, भले ही इस विभीषिका के दौरान हो, लेकिन पुलिस के साथ एक कनेक्ट मिला है पब्लिक का।
तो वो लगातार बना रहे उसके लिए वैसे आप कवायदे करते थे, कभी जन सुनवाई लगाते थे, कभी चौपाल लगाते थे, लोगों से बातचीत करने के तमाम माध्यम ढूंढते थे, लेकिन इस बार एक ऐसी परेशानी के चलते ये कनेक्ट जो बन गया है, ये कनेक्ट कंटिन्यू रहे ताकि इसको अपराधों की रोकथाम में भी इस्तेमाल किया जा सके, लोग उस वक्त भी पुलिस के साथ वैसे ही कनेक्ट रहें, ये बेहद जरूरी है। तो क्या इसको कंटिन्यू करने के लिए कुछ सोचा है आपने? नहीं, बिल्कुल। जैसे पहले आपने कहा कि जैसे इस बार जो लोगों ने देखा है, लोगों ने बहुत प्रत्यक्ष और ठीक से ऑब्जर्व करके देखा है कि पुलिस बहुत ही डिफिकल्ट डोमेन में काम कर रही है, स्ट्रेस्ड है, उसके बाद अपना काम कर रही है, तो लोगों ने सपोर्ट किया। बट ये चीज एक्चुअली नॉर्मल डेज में भी वैलिड है। पुलिस बहुत ज्यादा स्ट्रेस में काम करती है। तो जिस प्रकार से सर कह रहे थे कि आम दिनों में भी हमारे ऊपर वही बर्डन रहता है, लेकिन चूंकि इस बार क्लोजली ऑब्जर्व किया गया, इस वजह से लोगों को लगा, लोगों ने उसको बहुत प्रॉपरली देखा कि ऐसे संकट की स्थिति में, ऐसे संकट काल में जो लोग उनके साथ खड़े हैं, उसमें या तो डॉक्टर थे, या जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग थे, या फिर पुलिस थी। और पुलिस सिर्फ अपराध रोकने के लिए नहीं थी, हर वो चीज रोकने के लिए और पहुंचाने के लिए थी जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। सर, आपकी तरफ रुख करूंगा। जी जी जी, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली यही है। एंड पुलिस ने जो इतना अच्छा अभी नाम कमाया है, हमारा भी प्रयास रहेगा कि इस चीज़ को मेंटेन रखा जाए। और जो हम लोगों ने पॉजिटिव वर्क किया है, जो लोगों के संपर्क में आए हैं, इस चीज़ को बेस्ट तरीके से हम लोग यूज़ करें ताकि ये सोसाइटी और पुलिस दोनों के लिए सही रहेगा। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है एंड इस पे हम लोग जरूर अमल करेंगे। जी सर, अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न कि चूंकि अब चीजें अनलॉक होना शुरू होंगी, उधर अपराधों की रोकथाम भी करनी है और इधर व्यवस्थाओं को भी मेंटेन करना है, वहाँ भी अपना एफर्ट देना है, तो आप आम जनता से, प्रदेश के नागरिकों से, भोपाल के नागरिकों से, शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस जो है वो कम एक्टिव हो गया है या फिर उसका हमने कोई सोल्यूशन ढूंढ लिया है। अभी भी हमारे पास हमारे एरिया में कोरोना का स्प्रेड काफी है, वायरस उतना ही एक्टिव है और हमारे पास भी संक्रमण होने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। और ये 2 महीने में हमने कुछ लेसन सीखे हैं, बेसिक लेसन जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, बेसिक लेसन जैसे अपनी हाइजीन को मेंटेन करके रखना, और इसके साथ साथ जो दूसरी मतलब व्यवहारिक चीजें हमने सीखी हैं कि जो नीडी है उसकी मदद करना और अपने आप को भी साथ में सुरक्षित रखना। तो ये वाले जो लेसन हैं ये हम लोग लेके चले साथ में। लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि अभी भी आप लोग मतलब जैसे लॉकडाउन के पहले की स्थिति थी या 3-4 महीने पहले की स्थिति थी वैसी स्थिति वापस आ गई है। अभी आप लोगों को ये चीज इंटरनलाइज करना है कि ये प्रॉब्लम जो है हमारे साथ अगले कई महीनों रहेगा, हम इससे जूझते रहेंगे। तो जो पार्ट हमने लास्ट 1.5-2 मंथ में पढ़ा है उसको हम लोग कंटिन्यू करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। फेस्टिवल्स यदि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो अपने कोशिश करें कि कम से कम लोगों के साथ और हंसी खुशी से हम लोग सेलिब्रेट करें एंड अननेसेसरी गैदरिंग्स हम लोग कहीं पे भी ना करें। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो जिस प्रकार से कहा कि बंद हो थाने के पट, ऐसा कभी होता नहीं, और शहर सोए चैन से बस वो इसलिए सोता नहीं। एक खाकी पहने हुए व्यक्ति को हमेशा एक बहुत ही सख्त छवि के रूप में देखा है, लेकिन ये सख्ती इस बार पहली बार इस प्रकार से लगी कि नारिकेल समाकारा दृश्यंते खलु सज्जना अन्य बदर का कारा बहरे मनोहरा। ये सख्ती उस नारियल की तरह लगी जो ऊपर से तो सख्त है लेकिन अंदर से बहुत कोमल। सोशल पुलिसिंग की जो एग्जाम्पल्स इस दौरान सेट किए पुलिस ने, वो काबिले तारीफ हैं, और IND 24 समस्त फ्रंट लाइनर्स को सैल्यूट करता है, सलाम करता है। उनके इस जज्बे, इस जुनून के सामने नतमस्तक है। IND स्पेशल में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।